देखिए, बिग बैंग के नतीजे में ज़्यादातर हाइड्रोजन जो कि तकरीबन 75% और हीलियम जो कि तकरीबन 25% था, ये पैदा हुए। और सिर्फ जैसे मैंने पहले बताया, बहुत थोड़ी मिकदार में लिथियम बना। इस वक्त भारी अनासिर नहीं बन सकते थे क्योंकि कायनात बहुत तेज़ी से फैल रही थी। दर्जा हरारत इंतहाई ज़्यादा था, यानी हालात ऐसे नहीं थे कि लिथियम से बड़े न्यूक्लियाई बन सकें। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि बाकी तमाम अनासिर कहाँ से आए। इसका जवाब है सितारों से। बिग बैंग के चंद 100 मिलियन साल बाद जब कायनात इतनी ठंडी हो गई कि एटम मुस्तहकम हो सकें, तो ग्रेविटी ने हाइड्रोजन और हीलियम के गैस के बड़े बड़े बादलों को इकट्ठा करना शुरू किया। ये बादल आखिरकार पहले स्टार्स बने। इन सितारों के अंदर दर्जा हरारत इतना ज़्यादा हो गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल शुरू हुआ, यानी हल्के न्यूक्लियाई आपस में जुड़कर भारी एलिमेंट बनाने लगे। सितारे अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम में तब्दील करते हुए गुजारते हैं। बड़े सितारों में जब हाइड्रोजन कम हो जाती है तो वो हीलियम को कार्बन में, फिर कार्बन को ऑक्सीजन में तब्दील करते हैं। यूं ये मरहलावार भारी अनासिर बनाते हैं, यहाँ तक कि आयरन तक पहुँच जाते हैं।